हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है टपल के ऑपरेशंस हैं। तो देखते हैं टपल के ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, जो टपल का पहला ऑपरेशन है वो जॉइनिंग टपल्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो टपल्स लेनी होंगी। तो मैं एक टपल ले लेता हूँ t इक्वल टू 1, 2, 5, 6। एक दूसरी टपल ले लेता हूँ p इक्वल टू 1.5, 6.5, 8। ठीक, अब इन दो टपल को हमने ज्वाइन करना है, जोड़ना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट t प्लस p, जो आपका आउटपुट बनेगा, ठीक है, वो आपका आउटपुट बनेगा 1, 2, 5, 6, 1.5, 6.5, 8। ये आपका आउटपुट बनेगा। अब आपने यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जब भी आप टपल ज्वाइन करेंगे वो दोनों के दोनों टपल ही होने चाहिए। ये भी टपल है, ये भी टपल है। टपल के साथ कोई और एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता है। सपोज आप कभी ऐसा कर रहे हैं, एक तो टपल ये है t प्लस आप 5 कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। टपल के साथ टपल ही ऐड होगा। अब आपने कभी क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई l इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3। ठीक, तो आप कर रहे हैं t प्लस l, ये भी गलत है, बिकॉज टपल और टपल ही ऐड हो सकती हैं। टपल और लिस्ट नहीं हो सकती, टपल और इंटीजर नहीं हो सकता है, टपल प्लस स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें ऐड नहीं हो सकती। सही क्या है, टपल और टपल ही ऐड हो सकती हैं। आपने ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक, तो जब भी आप ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे, कंप्यूटर में चेक करेंगे, तो ये आपको एरर शो कराएगा। तो देखते हैं अगला ऑपरेशन। तो दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है वो है रेप्लिकेटिंग टपल्स। रेप्लिकेटिंग मतलब क्या होता है, रिपीट करना। हमने लिस्ट में भी लिखा था रेप्लिकेटिंग। तो यहाँ देखते हैं, सपोज आपने एक टपल बनाई 1, 3, 5। ठीक, तो आप अगर इसको रेप्लिकेट करते हैं, प्रिंट t इंटू 3, आपने t को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका आउटपुट बनेगा 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये 3 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 5 टाइम आ जाता। ठीक, अगर रेप्लिकेटिंग में एक रूल और है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रिंट 3 इंटू टी भी लिख सकते हैं, फिर भी सही है। नंबर आगे आएगा और बाद में टपल, या टपल पहले आ गया बाद में नंबर, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक, तो अगला ऑपरेशन देखते हैं अब टपल्स का। तो भैया हमारा अगला ऑपरेशन जो है स्लाइसिंग द टपल। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, एक रेंज। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं हमें पता करना है कि इस रेंज से इस रेंज तक हमें डेटा शो कराना है। तो सबसे पहले मैं एक टपल बनाता हूँ, t इक्वल टू डेटा ले लेता हूँ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक, तो इसका हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस निकालना है, एक रेंज निकाल के बतानी है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट t, क्योंकि टपल का नाम आपका t है, 1, और जो टपल जो हम यहाँ पर करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, इसमें जो आपका सिंबल यूज होता है वो कोलन होता है 1 to 5। तो आपकी रेंज 1 to 5 में कौन सा है, 0 ये हो गया आपका, 1 ये, 2 ये सब पुराना है, 3, 4, 5, 6। तो आपको अगर याद है पुराना, तो 1 to 5, तो 5 तो कंसीडर नहीं होगा, अपर रेंज है इसकी। तो 1 to 4 में कौन सा होगा, ये। तो आपका जो आउटपुट आएगा 3, 5, 6, 8। तो भैया ये है आपका स्लाइसिंग द टपल्स। स्लाइसिंग क्या करता है, एक रेंज निकाल के देता है। आपने कहा 1 to 5, तो 1 to 5 का आपका डेटा आ गया। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल। पाइथन के टपल्स के ऑपरेशन
क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं टपल क्रिएट करता हूँ, टी रख देता हूँ इसका नाम टी। आप एलिमेंट ले लीजिए कुछ भी, 1, 2, 3, 5, 9, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो आपका पहला ऑपरेशन है वो जॉइनिंग टपल करा रहा हूँ, ठीक है। तो जॉइनिंग के लिए आपको 2 टपल्स चाहिए, तो आप दूसरा टपल ले लीजिए पी, ठीक है। इसमें भी मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 7, 8, 9, ठीक है ना। तो इनको ऐड करता हूँ। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऐसे कर सकते हैं n = t + p, ठीक। प्रिंट, अब हमारा पूरा रिजल्ट जो जिसके पास है वो है n के पास ये रिजल्ट है। तो शो करा के देखता हूँ, रन कराता हूँ, रन मॉड्यूल, और ये आपका आंसर आ रहा है। ये 2 जॉइन हो गए टपल, ठीक है ना। और एक ऑप्शन और है आपके पास जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये लाइन को हटा दूं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर t + p भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर इसको रन करेंगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। अब आपके गलत होने के चांस कहाँ पर होते हैं? सपोज मैं p टपल्स हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप टपल्स के साथ 3 ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक, t + 3। तो देखते हैं, ये रॉन्ग होगा वैसे। ये देखिए, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट इंट टू टपल। तो टपल जब ज्वाइन होगी तो टपल और टपल ही ऐड हो सकते हैं, और कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है। यही मैंने आपको थ्योरी में भी बताया हुआ था। तो अगला पार्ट देखते हैं जो ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग के बाद जो आता है रेप्लिकेशन होता है। टपल का जो ऑपरेशन है अगला वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है रिपीट करना, ठीक। तो अगर मैं रेप्लिकेशन करूं, प्रिंट t × 2 टाइम कर दूं, ठीक, तो ये 2 बारी लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्रिंट, इसको मैं रन करा के देखता हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 5, 9 1 टाइम, और 1, 2, 3, 5, 9, ठीक। और इसमें एक ऑप्शन और है, हम ये जो इंटीजर है पहले भी लिख सकते हैं, t को बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों टाइम से काम करेगा, ठीक है ना। ये सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। टपल का जो अगला ऑपरेशन है वो है आपका स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग करके देखते हैं। तो मैं ये टपल्स को थोड़ी सा इसको हटाता हूँ, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, 8, 7, ठीक। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, हम एक रेंज का डेटा दिखा सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ 1 to 5 एलिमेंट इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक अगर डेटा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट, डेटा है आपका, टपल आपकी t है, आपने कहा 1 to 5, 1 कोलन, स्लाइसिंग में कोलन ऑपरेटर यूज होता है, 1:5, ठीक। तो अब आप देखेंगे 1 पे क्या है आपका 2, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो 5 तो कंसिडर होगा नहीं, जो रिजल्ट आएगा आपका 2, 3, 5, 9। तो सेव करके देखता हूँ मैं रन करा के। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपर लिमिट यहाँ पर कंसिडर नहीं होती है, लूप में भी और ये लिस्ट में भी, टपल्स में भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो जो हमारे रिजल्ट मिल रहा है 2, 3, 5, 9। तो ये थे हमारे टपल्स के ऑपरेशन। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।